जय हिंद साथियों। वेलकम टू स्टडी विद रंजीत सिंह। देखिए, आरआरसी ग्रुप डी कट ऑफ किस जोन में कितने फॉर्म भरे गए। ठीक है, सबका कट ऑफ आज हम देखने वाले हैं। और कौन सा जोन आपका डेंजर पड़ रहा है, कौन सा मॉडरेट जोन है और कौन सा इजी जोन है। ठीक है, इसके बारे में हम पूरा एनालिसिस जानेंगे। जो भी चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। किस जोन में कितने फॉर्म भरे गए, कितना कंपटीशन एक सीट के लिए है। ठीक है, ये सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ग्रुप डी सेफ स्कोर और डेंजर जोन की हम बात कर रहे हैं। जो सेफ और डेंजर जोन है, ठीक है, वो आपको अभी ये एनालाइज देखने के बाद तुरंत ही पता चल जाएगा। कैसे? तो हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी की और इसकी कंपटीशन की कि एक सीट के लिए कितना स्टूडेंट फाइट कर रहा है, और जो फॉर्म भरे गए हैं वो उस किस जोन से कितने फॉर्म भरे गए थे। इनके बारे में पूरा डेटा एनालाइज करके आया हूँ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं सेंट्रल रीजन मुंबई को। मुंबई जो जोन है हमारा आरआरसी, तो इसमें जो फॉर्म भरे गए थे, टोटल नंबर ऑफ फॉर्म जो भरे गए थे वो 9,09,512 फॉर्म भरे गए थे। ठीक है, यहाँ पे वैकेंसी कितनी थी? तो 9,345 टोटल वैकेंसी थी। अगर यहाँ पे कंपटीशन की बात करें कि एक सीट के लिए कितना बच्चा फाइट कर रहा है, तो 97 स्टूडेंट एक सीट के लिए फाइट कर रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कि कोलकाता जोन की, तो कोलकाता जोन में 11,66,074 फॉर्म भरे गए थे। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें टोटल वैकेंसी की, तो 10,873 वैकेंसी थी। और यहाँ पे एक सीट के लिए कंपटीशन 107 बच्चे की हो रही है। ठीक है, उसके बाद अगर हम हाजीपुर की बात करें, तो यहाँ पे 5,76,380 फॉर्म भरे गए थे। यहाँ पे टोटल वैकेंसी कितनी है? तो 3,562 वैकेंसी है, और एक स्टूडेंट 161, एक सीट के लिए 161 स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा कंपटीशन टफ हो जाएगा आपका। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ईस्टर्न जो भुवनेश्वर है हमारा जोन, इसमें जो फॉर्म भरे गए थे 3,19,218 फॉर्म भरे गए थे। और यहाँ पे टोटल वैकेंसी की अगर बात करें तो 2,525 वैकेंसी थी। यहाँ पे एक स्टूडेंट 124, यानी एक सीट के लिए 124 स्टूडेंट्स फाइट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप देख पा रहे हैं नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे टोटल जो फॉर्म भरे गए थे 9,53,767 फॉर्म भरे गए थे। और यहाँ पे वैकेंसी कितनी है? तो 5,249 वैकेंसी है। यहाँ पे एक सीट के लिए 181 स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं। ठीक है, अगर नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर की हम बात करें, इसकी मैं कट ऑफ दे चुका हूँ। ये फोर्थ फेज़ में आपका एग्ज़ाम हुआ था, वो वीडियो आपने अगर नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाकर वो वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है, उसके बाद अगर इसकी टोटल फॉर्म की बात करें कि गोरखपुर जोन में कितने फॉर्म भरे गए थे, तो 6,24,849 फॉर्म भरे गए थे यहाँ पे। ठीक है, टोटल वैकेंसी की बात करें तो 4,002 वैकेंसी थी, और एक सीट के लिए 156 स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस डेटा से आप पता कर सकते हैं कि किस जोन में कितनी भीड़ है और किस जोन में कितनी वैकेंसीज हैं, और किस जोन में एक सीट के लिए कितने स्टूडेंट्स फाइट कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम नॉर्थ रेलवे की अगर बात करें दिल्ली की, ठीक है, दिल्ली की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो फॉर्म भरे गए थे, यहाँ पे जो आपके फॉर्म भरे गए थे, अगर इनकी हम बात करें तो देखो यहाँ पे 26,07,934 फॉर्म भरे गए थे। ठीक है, और यहाँ पे टोटल वैकेंसी कितनी है?
तो 13,153 वैकेंसी है। यहाँ पे 2 कम 200 यानी 198 स्टूडेंट्स एक सीट के लिए फाइट कर रहे हैं। तो यहाँ पे दिल्ली में कंपटीशन थोड़ा टफ है, लेकिन यहाँ पे वैकेंसी भी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, 13,153। अब हम नेक्स्ट जोन की अगर बात कर लें तो देखो, सातवां है नॉर्थ रेलवे दिल्ली। ये भी यहाँ पे जो आपका, ये तो हम देख चुके हैं ना, 13,153। चलिए, उसके बाद अगर हम बात करें NEFR गुवाहाटी की, ठीक है, तो यहाँ पे जो टोटल फॉर्म भरे गए थे 3,54,287 फॉर्म भरे गए। यहाँ पे टोटल वैकेंसी जो है तो 2,894 वैकेंसी है। अगर हम बात करें कि एक एक सीट के लिए कितने स्टूडेंट्स फाइट कर रहे हैं, तो 122 स्टूडेंट एक सीट के लिए फाइट कर रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो अपना चेन्नई है जोन, यहाँ पे जो फॉर्म भरे गए थे वो टोटल 9,04,92 फॉर्म भरे गए थे। यहाँ पे टोटल वैकेंसी की अगर बात करें तो 9,579 वैकेंसीज हैं। और यहाँ पे एक सीट के लिए 94 स्टूडेंट्स फाइट कर रहे हैं। तो आप ये सब डेटा देख पा रहे हैं। इसके बाद मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा। ठीक है, अगर हम बात करें सिकंदराबाद जोन की, तो यहाँ पे 9,49,756 वैकेंसीज थी। और यहाँ पे सॉरी 9,49,756 फॉर्म्स भरे गए थे और 9,328 वैकेंसीज थी। 101 स्टूडेंट एक सीट के लिए फाइट कर रहे हैं। अगर हम बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर में 2,78,615 फॉर्म भरे गए थे। 1,664 वैकेंसी थी और एक सीट के लिए 167 स्टूडेंट्स फाइट कर रहे हैं। तो और अगर हम साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली की बात करें तो देखो, यहाँ पे जो फॉर्म भरे गए थे 6,73,828 फॉर्म भरे गए थे। और यहाँ पे अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो 7,167 वैकेंसीज थी। यहाँ पे एक सीट के लिए 94 स्टूडेंट्स फाइट कर रहे हैं। अगर कोलकाता जोन की, साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता जोन की बात करें तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ फॉर्म भरे गए थे वो थे 49,04,338। ठीक है, सॉरी 4,94,338 फॉर्म भरे गए थे। और अगर हम वैकेंसी की बात करें तो 4,914 वैकेंसी थी, जबकि स्टूडेंट एक सीट के लिए 100 स्टूडेंट्स फाइट कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद की, तो यहाँ पे जो फॉर्म भरे गए थे वो 9,18,342 फॉर्म भरे गए थे। और जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज थी 4,730 वैकेंसीज थी और 194 स्टूडेंट्स एक सीट के लिए फाइट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम जबलपुर की बात करें तो 5,31,667 फॉर्म यहाँ पे भरे गए थे और 4,019 वैकेंसीज थी और 132 स्टूडेंट्स एक सीट के लिए फाइट कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें मुंबई की, वेस्टर्न रेलवे मुंबई की, तो यहाँ पे जो फॉर्म भरे गए थे 9,92,980 फॉर्म भरे गए थे। यहाँ पे टोटल वैकेंसी थी 10,734। और जो हमारी यहाँ पे एक सीट के लिए स्टूडेंट्स फाइट कर रहे हैं वो 92 स्टूडेंट्स एक सीट के लिए फाइट कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें गुवाहाटी, गुवाहाटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो टोटल फॉर्म भरे गए 3,54,287 फॉर्म भरे गए थे। वैकेंसीज की बात करें तो 2,894 वैकेंसीज थी। एक सीट पे 122 स्टूडेंट्स फाइट कर रहे थे। ठीक है, और फिर अगर हम चेन्नई जोन की बात करें तो 9,04,592 फॉर्म यहाँ पे भरे गए थे। और यहाँ पे टोटल वैकेंसीज कितनी थी, 9,579 वैकेंसीज थी। ठीक है, और एक सीट के लिए 94 स्टूडेंट्स फाइट कर रहे थे। ठीक है, तो ये पूरा डेटा आप देखने के बाद आप खुद ही अंदाज़ा लगा पाएंगे कि किसकी वैकेंसी ज़्यादा है,
किसमें नंबर ऑफ फॉर्म कम भरे गए हैं, तो किसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। ठीक है, आपको मैं यहाँ पे बता दूँ कि जो स्टूडेंट की अटेंडेंस का प्रेजेंटेशन रहा वो रहा था आपका 50 से 60%। ऑल शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूँ, 50 से 60% स्टूडेंट ही आपके प्रेजेंट हो रहे थे। बाकी जो 40 से 50 स्टूडेंट बचे थे, ये अब्सेंट स्टूडेंट थे, इन्होंने परीक्षा नहीं दी। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन हम जो डेटा लेकर आए हैं ये टोटल फॉर्म और टोटल वैकेंसीज़ के ऊपर डेटा लेकर आए हैं, तो आपको इस प्रेजेंटेशन को भी ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम क्वेश्चन अटेम्प्ट की बात करें तो जो सही बच्चा है, पढ़ने वाला है, उसके 60 से 70 क्वेश्चन के बीच में कर पा रहा था सही एक्यूरेट क्वेश्चन। ठीक है, और अच्छा पढ़ने में है तो वो आपका जा रहा था 65 से 75 तक। मैं एक्यूरेसी के साथ ही बात कर रहा हूँ, एक्यूरेसी समेत। ठीक है, जिसकी अच्छी एक्यूरेसी होगी वो 65 से 75 के बीच। भाई करने के लिए तो आप 100 के 100 तुक्का मार दो, ये गलत है। ठीक है, तो 65 से 75 के बीच। तो आप इससे खुद आंकड़ा लगा सकते हो। देखो, मैं बहुत सारे यूट्यूबर की, बड़े बड़े चैनल्स की वीडियोस को देखकर तब ये कट ऑफ और ये एनालाइज लेकर आया कि आप इससे अंदाज़ा खुद से लगा पाएँ। तो आप ही बताओ कि 60 से 70 बच्चों का जो 60 से 70 बच्चे जब क्वेश्चन ही करके आ रहे थे, तो कट ऑफ 80 कैसे जा सकती है? ये आप खुद समझदार हैं। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, देखो यहाँ पे जो 94 स्टूडेंट फाइट कर रहे थे, 122 कर रहे थे, जहाँ पे सबसे कम स्टूडेंट्स फाइट करेंगे, नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा होंगी, तो वहाँ पे कट ऑफ नीचे जाएगी। ठीक है, वहाँ पे कट ऑफ कम जाएगी। ये आप याद रखें, यहाँ पे 92 ही कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने आपको सभी जोन का एनालाइज डेटा निकाल के बता दिया है। ठीक है, अब रही बात एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो एक्सपेक्टेड अगर कट ऑफ की मैं बात करूं तो देखो, प्रेजेंटेशन तो हमने बता ही दिया कि आपका 50 से 60% प्रेजेंटेशन था, 50 से 60%। और बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का, प्रेजेंटेशन कितना रहा था, तो वो आप कहेंगे 60 से 70। अब कट ऑफ इसके बीच में ही होनी चाहिए। तो एक बार में मैं आपको सभी जोन की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊं तो अगर हम बात करें जनरल की, अगर हम बात करें तो आपके नंबर जो रो मार्क्स में बताऊं 62 से अगर 67 तक के बीच में बन रहे हैं तो आपका इसमें सिलेक्शन होगा पीईटी के लिए। ठीक है, ओबीसी कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो आपका 60 से 65 तक। वही अगर हम एससी कैंडिडेट की बात करें तो एससी कैंडिडेट जो हमारा है वो 58 से अपना 62 तक, इतना डेटा लेकर चले, इससे कम नहीं। ठीक है, रॉ मार्क्स के लिए। अगर एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स की अगर हम बात करें तो आप लोग 55 से 60 के बीच में अगर आ रहे हैं तो आप अपना श्योर सिलेक्शन समझें। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमने आपको बताई। अगर हम यहीं पे ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस की, तो ये भी लगभग ओबीसी के ही बराबर आते हैं। तो आप इनकी मानो 58 to 65, इसके बीच में अगर आप आ रहे हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में हैं, तो आप इसमें सिलेक्शन ले पाएंगे। ठीक है, अब ये मेरा आंकड़ा है। ठीक है, हमने आपको पूरा डेटा दिया है, ये आप देख पा रहे हैं सभी जोन्स का, नंबर ऑफ फॉर्म्स का, वैकेंसीज का, और कितना कंपटीशन है उसका, सभी जोन का हमने दे दिया। आप सेफ जोन और डेंजर जोन का भी पता कर पाएंगे। इसके अलावा आप अपने आंकड़े के हिसाब से कट ऑफ का भी आकलन कर पाएंगे। देखो, ठीक है,
तो यही आपको इस वीडियो में हमें बताना था कि आप किसी के चक्कर में ना पड़ें कि कितनी कट ऑफ, किसी को नहीं पता कि कट ऑफ कितनी जाएगी। ये मैं फिर बोल रहा हूँ, हालांकि हमें खुद नहीं पता। मैं तभी बोलता हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ यूट्यूब चैनल्स वाले देते हैं, स्टूडेंट्स उनकी वीडियो को देखते हैं, है ना। तो ये डेटा जो आपको किसी ने नहीं बताया होगा, तो ये जो मैं डेटा निकाल के लाया हूँ, तो ये बहुत ही सटीक और अच्छा डेटा है जिससे आप कट ऑफ का आकलन कर पाएंगे। ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स कट ऑफ का एनालाइज क्यों देखते हैं? क्योंकि उन्हें भी पता होना चाहिए कि अब हमें तैयारी करनी चाहिए कि नहीं, या फिर जब नहीं हो रहा तो आगे की किसी और की तैयारी करें, है ना। इस वजह से स्टूडेंट्स देखते हैं। हालांकि देखो, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये डेटा जो मैंने आपको दिया, इस डेटा से आप खुद ही अपनी कट ऑफ का आकलन कर पाएंगे। और ध्यान में रखना कि जो प्रेजेंटेशन है वो 50 से 60 रहा था। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट की बात हम करें तो 60 से 70, ठीक है, एवरेज स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किए थे। ठीक है। तो ये एनालाइज आपको कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताएं। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है। ताकि रेलवे के पल पल अपडेट के लिए आपको हम सूचित कर दें। ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।